गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 437 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, जीएस पेपर 1 का टेस्ट है और फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो है 437 तक, मतलब इस टेस्ट तक पहुंच सकते हो। यूपीएससी सी सेट की टेस्ट सीरीज़ जो है हर दिन चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग। न्यूनमती पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। तो न्यूनमती जो है वो पेट्रोलियम उद्योग असम में स्थित है। ठीक है, और तत्कालीन इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, जिसे अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, द्वारा शुरू की जाने वाली पहली तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है न्यूनमती, असम का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? जोंगसोंग चोटी स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए। तो जोंगसोंग चोटी या पीक जो है हिमालय के जनक खंड में एक पर्वत चोटी है। 7,462 मीटर पर यह दुनिया की 57वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हालांकि इसमें तीसरी सबसे ऊंची जो है कंचनजंगा है और दक्षिण में 20 किलोमीटर का प्रभुत्व है उसका। और जोंगसोंग का शिखर सम्मेलन जो है भारत में, नेपाल में और चीन की यात्रा पर है। तो भारत में कहाँ है ये? सिक्किम में। पेनगंगा नदी भारत में निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। पेनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की नहीं है, नर्मदा की नहीं, कृष्णा की नहीं, गोदावरी की सहायक नदी है ये, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पेनगंगा नदी जो है दक्षिण भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी को प्राचीन साहित्य की वेणा या प्रवेणी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, यह नदी महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियों से निकलती है और गोदावरी की सहायक नदी है ये पेनगंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। तीस्ता नदी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। क्या है वो? तीस्ता नदी निम्नलिखित में से कहाँ से होकर बहती है? तीस्ता नदी बहती है सिक्किम से होकर, फिर नीचे आती है पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो तीस्ता नदी भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में बहती है। और तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। यूपीएससी 5 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस जनजाति में आप ट्रांस ह्यूमंस नामक व्यवहार देखेंगे? गद्दी, बकरवाल, डोगरिया, कोंथ। ट्रांस ह्यूमंस, देखिए व्यवहार जो होता है एक तरह से देखा जाए तो अपने स्थान को छोड़कर जो है दूसरे स्थान, ठीक है, उन्हीं चीज़ों की तलाश में चले जाना जो अभी तक थे। ठीक है, मतलब सर्दी से गर्मी के मौसम में, जब गर्मी आ जाए तो गर्मी से सर्दी के मौसम में। ठीक है, किसके लिए? भोजन के लिए। ठीक है, और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों के लिए। तो गद्दी जम्मू कश्मीर की, ठीक है, कुछ हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। बकरवाल भी। डोगरिया कौन नहीं होगा? उड़ीसा का। डोगरिया कौन, याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है उड़ीसा की। ठीक है, बैकग्राउंड में हल्की नॉइस आ सकती है क्योंकि रेनफॉल हो रहा है बाहर, इग्नोर करना उसको। तो केवल 1 और 2 ही इसका आंसर होगा। डोगरिया कौथ को एलिमिनेट कर दीजिए, बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कुछ पशुपालन करने वाले समुदाय अपने पशुओं के साथ 2 क्षेत्रों के बीच एक निश्चित चक्रीय गति का सहारा लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में चरगाहों और घाटी क्षेत्रों के बीच मौसमी रूप से पशु चरवाहों की आवाजाही जो है इस तरह के नियमित चक्रीय आंदोलनों का एक विशिष्ट उदाहरण है। ये लोग अपने पशुओं को गर्मियों के दौरान पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में चराने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, हालांकि सर्दियों के दौरान ऊपरी चरगाह क्षेत्र बहुत ठंडे हो जाते हैं और अक्सर बर्फ से ढक जाते हैं।
इसलिए ये लोग अपने जानवरों को निचली घाटी के इलाकों में वापस लाते हैं जहाँ उनका स्थायी निवास होता है। ठीक है, वे आमतौर पर निश्चित मार्गों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, और गर्मियों के दौरान वे जिन पहाड़ी चरगाहों पर जाते हैं वे निश्चित होते हैं। जानवरों के साथ दो निश्चित क्षेत्रों के बीच इस तरह के नियमित मौसमी प्रवास को ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। ठीक है, तो लगे बंधे होते हैं वो इनके कि इसी स्थान से जाना है। ठीक है, यही मार्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दी गई जानकारी की सहायता से आपको स्टेट की पहचान करनी है, राज्य की पहचान करनी है। ये किस राज्य के बारे में बात हो रही है? 4 ऑप्शन है नीचे, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। देखते हैं। इस राज्य में उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है। इस राज्य में किसी भी अन्य भारतीय राज्य की तुलना में सबसे अधिक प्राइमेट प्रजातियां पाई जाती हैं और इस राज्य को किरात देश या किरात की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह राज्य एक भूमि से घिरा राज्य है और कभी भारत का केंद्र शासित प्रदेश था। देखिए, अगर ल्यूसेंट पढ़ी होगी ना आपने तो आप थर्ड वाले से उत्तर ढूंढ लोगे। बहुत सारे प्रश्न ल्यूसेंट से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अभी तक का पिछले 7-8 वर्षों का इतिहास देखें तो 30-40 प्रश्न जो है ल्यूसेंट से आते थे यूपीपीसीएस में। किरात की भूमि या किरात का देश को कहा जाता है बताइए? हिमाचल प्रदेश तो है नहीं, या तो मणिपुर होगा या त्रिपुरा होगा। ठीक है, और यह राज्य एक भूमि से घिरा राज्य है और कभी भारत का केंद्र शासित प्रदेश था। कौन था? त्रिपुरा की बात हो रही है क्या? जी बिल्कुल, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में जो है देखिए, किसी भी भारतीय राज्य में पाए जाने वाले प्राइमेट प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है और त्रिपुरा उत्तर पूर्व भारत में एक भूमि से घिरा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 को केंद्र शासित प्रदेश बना और 21 जुलाई 1972 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ। त्रिपुरा में उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है और त्रिपुरा का प्राचीन नाम किरात देश या किरात की भूमि है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत की फिजियोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिलान सही है? करेवास मिट्टी के सामने जम्मू कश्मीर लिखा है, द्वार के सामने पश्चिम बंगाल, चौस के सामने पंजाब। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तीनों करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं। करेवास जम्मू कश्मीर, द्वार पश्चिम बंगाल और चौस पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, द्वार अथवा द्वार पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र है जो पश्चिमी असम में हिमालय की तलहटी में स्थित है और संकोश नदी इसके 8,800 वर्ग मील क्षेत्रफल को पश्चिमी व पूर्वी द्वार में विभाजित करती है। संकोश से रिलेटेड 2 प्रश्न बना चुके हैं हम। ठीक है, देखिए बात करें चौस, एक ऊपर है। चौस जो है पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों से जुड़े हुए मैदान, ठीक है, ऊपरी भाग में स्थित नदियों के जाल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में अपनाई जाने वाली सिंचाई विधियों का सही क्रम कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है वो सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद। तो नलकूप पहले आना चाहिए, नहरें आना चाहिए, या इनसे भी ज़्यादा कुएँ हैं? देखिए, नहरों और कुओं से कहीं अधिक है नलकूप। नलकूप के बाद आएंगी नहरें, कुएँ और सबसे कम है टैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1950-51 से सरकार ने नहरों के अंतर्गत कमांड एरिया के विकास को जो है काफ़ी महत्व दिया है। 1950-51 में नहर सिंचित क्षेत्र 8.30 मिलियन हेक्टेयर था और वर्तमान में यह 17 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बावजूद नहरों का सापेक्षिक महत्व 1951 में 40% से घटकर 2010 और 11 में 26% हो गया और दूसरी ओर कुल सिंचित क्षेत्र में कुएं और नलकूप का जो है 29% हिस्सा था और अब वे कुल सिंचित क्षेत्र का 64% हो गया है, इसलिए नलकूप सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में पाए जाने वाले कोयले के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन मुख्यतः 2 राज्यों तमिलनाडु और गुजरात में होता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है और यह केवल गोंडवाना क्षेत्रों में पाया जाता है। पीट कोयले की निम्न गुणवत्ता है
और मुख्य रूप से पूर्वी भारत में पाई जाती है? बताइए। क्षेत्र नहीं है, सॉरी खेत नहीं है, क्षेत्र। देखिए पहला करेक्ट है, तीसरा वाला करेक्ट है, दूसरा वाला यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन यहाँ ब्लंडर हो गया है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला भारत में गोंडवाना में नहीं है, गोंडवाना में तो बिटुमिनस है। ठीक है, इसमें 2 को एलिमिनेट कर दीजिए। जहाँ जहाँ 2 हैं वो नहीं होगा। ठीक है, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयला आमतौर पर गोंडवाना क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। गोंडवाना क्षेत्र में बिटुमिनस कोयले का बोलबाला है। ठीक है, पहला करेक्ट, तीसरा जो है गलत, मतलब दूसरा जो है गलत, पहला और तीसरा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उपरोक्त में से कौन कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु और कुछ उड़ीसा में। ठीक है, तो सारे के सारे हो गए। तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में 71%, उसके बाद केरल में 21%, फिर तीसरे पर तमिलनाडु में 5%, इसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है कुछ कुछ प्रतिशत में। अगर ऑप्शन में कर्नाटक नहीं देगा, जैसे कि थंबनेल पर पूछा है, तो आप केरल लगाना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? GMR वाष्पी पावर प्लांट डीजल आधारित, दाभोल पावर स्टेशन गैस आधारित और विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें, कौन सा सुमेलित है? तीनों के तीनों, ऑप्शन नंबर डी। तो GMR वाष्पी पावर प्लांट तमिलनाडु में है, डीजल आधारित है। दाभोल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में गैस आधारित है और विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में कोयला आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एलिमिनेट करें। क्या है इसका उत्तर? ब्यास नहीं है, रावी नहीं है, सतलज नहीं है। ठीक है, तो चेनाबी तो होगा, सी है इसका आंसर। तो दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में जो है चिनाब नदी पर स्थित है और वर्ष 1986 में से कमीशन किया गया था, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित खेती को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? कौन करता है, कौन सा विकल्प करता है मिश्रित कृषि को स्पष्ट रूप से परिभाषित? रबी और खरीफ फसल उगाना, गलत। फसल और सब्जियां उगाना, योजनाबद्ध तरीके से कई फसलों को उगाना या कई फसलें उगाना और जानवरों का पालन करना, यानी फसल और पशुपालन एक साथ करना, यही है बी। तो खेती के साथ साथ फसल उत्पादन और कुछ अन्य कृषि आधारित कार्य जैसे कि मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग या मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है शुगर केन, गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलों में जो है एक गन्ना है। अगर गन्ने को हम विश्व स्तर पर और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो गन्ना या शुगर केन विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल है, जिससे जो है गुड़, चीनी आदि का निर्माण होता है। और गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है और भारत में गन्ने की उत्पादकता में संपूर्ण विश्व में जो है वो दूसरा स्थान है भारत का। गन्ने की खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नहर सिंचाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के अधिकतम भाग में पाई जाती है? किस राज्य में की जाती है नहरों के द्वारा सिंचाई? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश राज्य में नहर सिंचाई अधिकतम सांद्रता में पाई जाती है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में, पंजाब के बाद हरियाणा, और फिर तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर राजस्थान का नाम जो है आता है। सेकंड पर है पंजाब और थर्ड पर है हरियाणा और फर्स्ट है यूपी। चलिए, तो 15 प्रश्न थे ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।